हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास 12। और हम आपके लिए आपके रिवीजन के लिए छोटी छोटी वीडियो ऐसे बना करके आप लेकर के आते हैं ताकि आप आसानी से पूरे चैप्टर को आप रिवाइज कर सकें। तो स्टूडेंट्स, बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। और इस चैप्टर में जो हमारा पहला पॉइंट है, जो डिफिनीशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, equation containing derivatives of a dependent variable with respect to an independent variable is called the differential equation। यानी कि हमारे पास जो है जिसमें डेरिवेटिव पे डिपेंड वेरिएबल हो और या इस डेरिवेटिव से इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो का जो इक्वेशन बनाया जाता है, इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। और इस इक्वेशन में जो दूसरा पॉइंट होता है वो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, इसको भी थोड़ा समझने की जरूरत है। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड टू बी द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। जो डेरिवेटिव होता है, जैसे dy बाई डी एक्स है या d2 बाई डी एक्स है, स्क्वायर है, और या dq y बाई डी एक्स का क्यूब है, ऐसे जो ऑर्डर है, यानी कि जो हमारे पास डेरिवेटिव मैक्सिमम जो ऑर्डर का डेरिवेटिव है, यानी जितनी ज्यादा बार डिफरेंशिएट किया गया है, वह जो है हमारा उसका क्या कहलाता है? ऑर्डर कहलाता है। और डिग्री क्या कहलाती है? द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्विंग इन द इक्वेशन is called the degree of differential equation, where equation is a polynomial equation in differential coefficient। अब स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर का जो हमारा डेरिवेटिव है, उसकी जो पावर होगी, उस हाईएस्ट ऑर्डर के हाईएस्ट पावर जो होगी, वो पावर को हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है। और जिसमें जो है पॉलिनोमियल है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स उसमें होंगे। और उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। वी डिफरेंशिएट द फैमिली ऑफ कर्व as many times as the number of arbitrary constant in the given family of the curve। Now eliminate the arbitrary constant from these equation। After elimination, the equation obtained is differential equation। तो यदि हमारे पास जो है डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें फॉर्म करने के लिए अगर किसी भी कर्व का, फैमिली का कर्व है, उसमें जो है हमारे पास जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट अगर एक है तो वो जो है वन ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अगर उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट दो है, ए या बी दिया गया है, तो उसमें जो है सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा। और हमारे पास अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट तीन है तो थर्ड ऑर्डर का हम डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, पहला वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो वेरिएबल और सेपरेबल को हम, इसका मतलब यानी कि जितने भी होते हैं, इसमें क्या होता है? डी वाई वाले कांस्टेंट वैल्यू को हम एक तरफ करते हैं, डी एक्स वाली वैल्यू को एक तरफ कर लेते हैं, और फिर इसके बाद हम इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। वी सेपरेट द वेरिएबल एंड गेट एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जी वाई डी वाई। देन इंटीग्रेट एफ एक्स डी एक्स एंड इज इक्वल टू इंटीग्रेट जी वाई डी वाई प्लस और एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी को हम उसमें ऐड कर देते हैं इन द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। और दूसरा होता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स एफ एक्स वाई एंड वाई में जी एक्स वाई, when fxy and gxy are both homogeneous function of the same degree in x and y, that is of the form dy by dx is equal to fy by x। ये जो y by x है, अगर हमारा जो है dy by dx इक्वल टू जो हमारा फंक्शन बनेगा वो y by x का बन जाता है, तो इस फंक्शन को हम जो है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और कई बार ऐसा होता है dx by dy इज इक्वल टू f x by y होता है, तो भी वो हमारा फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। For solving this type of equation, we substitute y is equal to vx and then dy by dx equal to v plus x dv by dx। Then equation can be solved by variable separable method। और हम जो है जो y is equal to vx लेते हैं, उसको हम जब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में dy by dx आ जाता है, राइट हैंड साइड में चेन रूल से v plus x dv by dx आ जाता है। और फिर इसके बाद हम जो है v वाली क्वांटिटी को एक तरफ और x वाली क्वांटिटी को एक तरफ करके हम इसे जो है इंटीग्रेट कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एन इक्वेशन ऑफ अ फॉर्म dy by dx plus py is equal to q। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx plus py is equal to q के फॉर्म में है, where p and q are constant are a function of x only। तो जो हमारे p और q जो है x के कोई फंक्शन है,
तो इट्स कॉल्ड अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. फॉर फाइंडिंग सोल्यूशन ऑफ दिस टाइप ऑफ इक्वेशन वी फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर. हमें इसको फाइंड करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन पी डीएक्स. जो p और q दोनों जो है हमारे x के फंक्शन है, तो इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देते हैं e की पावर में. और जब हम इसको फाइंड कर लेते हैं फिर हम सोल्यूशन लिखते हैं y इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c. और इस तरह से हम जो है इसका सोल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो है dx बाई डी वाई प्लस हमारे पास पी एक्स इज इक्वल टू क्यू हो जाता है, जहां पर p और q जो है फंक्शन ऑफ y के हो जाते हैं. तो वहां पर जो सोल्यूशन बनता है वहां इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर p इंटीग्रेशन ऑफ p डी वाई और यहाँ पर x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस का c. तो हम इसको जो है इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और कुछ जो है आपके सामने जो है छोटे से एक शॉर्ट एग्जांपल के तौर पे, ताकि जो है हम इसमें ऑर्डर और डिग्री दोनों देख सकें. हमारे पास दिया गया है पहला है dy बाई डी एक्स प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू 0, जिसमें जो है ऑर्डर, क्योंकि dy बाई डी एक्स सिंगल बार डेरिवेटिव हुआ है तो ऑर्डर इसका 1 हो गया और dy बाई डी एक्स की जो पावर है वो क्या हो गई 1 हो गई, तो हमारी डिग्री भी इसकी 1 हो गई. सेकेंड वाले इक्वेशन में जो ऑर्डर हमारा दिया गया है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और इस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की जो हमारे पास डिग्री दी गई है वो यहाँ पर कुछ नहीं है, पावर 1 है, तो हमारे पास की डिग्री 1 होगी. ऐसे ही थर्ड वाला है d4y बाई डी एक्स की पावर 4 प्लस dx इक्वल टू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 5. अब यहाँ पे ऑर्डर की संख्या तो हमारी 4 हो गई और क्योंकि इस हाईएस्ट ऑर्डर की पावर ही हमारी डिग्री कहलाती है, तो ये हमारे पास जो है इसमें इस वाले में हमारे पास डिग्री भी 1 होगी. ऐसे ही सेम हमारे पास ऑर्डर 5 होगा और डिग्री क्योंकि नॉट डिफाइंड, क्योंकि लॉगरिथम फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे जो है यहाँ पर में डिग्री इस तरह से डिफाइंड नहीं होती है. तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने जो है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे तरीके हैं उसको हमने यहाँ पर मेंशन किया. और इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए. हम हर रोज आपके लिए नई नई छोटी छोटी वीडियोस बना करके लेके आते हैं ताकि आप पूरे चैप्टर को एक बार में केवल वीडियो देख करके रिवीजन कर सकें. सो स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. आपने बड़े ध्यान से हमारी वीडियो को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.